उन सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं। तो आप सभी लोग तैयार हो जाएं और अपनी तैयारी जारी रखें। इस टॉपिक में प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इन सभी टॉपिकों में जो भी आपके महत्वपूर्ण जीके और जीएस के प्रश्न आ रहे हैं उनकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आइए बिना रुके हम शुरू करते हैं। पहला आपका प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह इसका आपका उत्तर होगा मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते जो आपका लिया गया है वह मुंडकोपनिषद से। अगला है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो आपका वह ऋग्वेद से लिया गया है। यह वेद है और यह सबसे प्राचीन वेद है। कभी कभी क्वेश्चन भी आता है सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो वह आपका ऋग्वेद है जिससे गायत्री मंत्र लिया गया है। अगला है, असदो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? तो भी यह सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद से ही लिया गया है। अगला है, वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता किसे माना जाता है? वैदिक काल का प्रमुख देवता किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा इंद्र को। किस तरह के विवाह में वधू का मूल्य निर्धारित किया जाता है? किस तरह के विवाह में वधू का मूल्य निर्धारित किया जाता है? तो वह आपका असुर विवाह से। ये पांचों इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन है वह वैदिक काल से हैं। किस काल से हैं? वैदिक काल से। और इसमें वेद का अर्थ जान जाइए। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। कुल 4 वेद होते हैं। अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण भविष्य में प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? जो आज ग्रीन हाउस का प्रभाव अधिक हो रहा है उसका क्या परिणाम होगा? तो इससे ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। इससे ग्लेशियर पिघलने लगेंगे और कुछ द्वीप ऐसे होंगे इस पृथ्वी पर जो डूब जाएंगे। अगला है, भारत में किस व्यक्ति को वनों का आदमी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में किस व्यक्ति को वनों का आदमी कहा जाता है? तो इसका आपका उत्तर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। अगला आपका है, जैव विविधता सबसे अधिक किस स्थान पर पाई जाती है? जैव विविधता सबसे अधिक किस स्थान पर पाई जाती है? तो आपका उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्र में। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो भारत में आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क किस जगह पर स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क किस जगह पर स्थित है? तो उत्तर होगा लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। किस दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? किस दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को, उस दिन जिस दिन रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसी दिन से पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। भविष्य के ईंधन की संज्ञा किसे दी जाती है? भविष्य के ईंधन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो हाइड्रोजन गैस को दी जाती है। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो यह ओजोन परत को कहा जाता है, जो सूर्य से आने वाली
पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो यह आपका विलुप्त जीवों से संबंधित है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो विलुप्त जीवों से है। सबसे प्रदूषित नगर विश्व में कौन सा है? सबसे प्रदूषित नगर विश्व में कौन सा है? तो वह आपका मैक्सिको सिटी है। अगला है, वह जगह कहाँ है जहाँ पर इन्वायरमेंट एजुकेशनल फॉर किड्स यूएसए स्थित है? वह जगह कहाँ है जहाँ पर इन्वायरमेंट एजुकेशनल फॉर किड्स यूएसए स्थित है? सही उत्तर आपका होगा विस्कोसिन में। कितने डेसिबल से अधिक प्रदूषण माना जाता है? कितने डेसिबल से अधिक प्रदूषण माना जाता है? तो यदि 65 डेसिबल से अधिक हो जाता है तो उसे प्रदूषण माना जाता है। अगला, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो इसके लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड नामक परीक्षण किया जाता है। अगला है, ताजमहल के चरित होने यानी कि इस समय गंदा होने और पीला पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका उत्तर होगा अम्लीय वर्षा। पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। अगला, विश्व वानिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस यानी वन दिवस, तो वह आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। ऐसे कौन कौन से देश हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल को नहीं मानते? ऐसे कौन कौन से देश हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल को नहीं मानते? तो 2 देश हैं, एक अमेरिका एक ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी के 4 परिमंडलों का नाम बताइए। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। अगला है, उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने ग्रीन जज के नाम से, जब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसे ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर होगा जस्टिस कुलदीप सिंह। इन्हें ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है, पछुआ हवाओं को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गरजता चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। न्यूनतम वर्षा किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे कम वर्षा होती है। तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी लोग इसको तैयार कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।